गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे डेट इज 10/10/25 क्लास 4 चैप्टर 6 सी का आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे जो कि हमारा कह रहा है सब्ट्रैक्ट। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो एज इट इज उतर जाता है और ऊपर वाला नंबर सिंबल के साथ हम सॉल्व कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे फर्स्ट में क्या था कि आंसर निकाल के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल गए, वही काम हमको इसमें भी करना है। आंसर निकालना है, अगर वो छोटा हो सकता है तो एक ही टेबल से काट के हम उसको छोटा कर देंगे। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ का डिनोमिनेटर 18 और 18 दोनों इक्वल है तो एज इट इज उतर जाता है डिनोमिनेटर जो भी इक्वल होता है और ऊपर वाला नंबर को हम सिंबल के साथ उतार देते हैं। अब 12 में से 8 माइनस करना है, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4 और यहाँ आ गया 18। क्या हम देखेंगे ये ऊपर नीचे किसी टेबल से कट रहा है क्या, तो हम देखेंगे ये 2 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से। 2 से कटा तो कितना है? 2 के टेबल में 4 2 टाइम में आ गया, 2 के टेबल में 9 18 9 टाइम में आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बी वाले पे बढ़ते हैं। बी वाला क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे 3/3 माइनस 8/9। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है तो इसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 ही आएगा। क्यों 9 आएगा? क्योंकि 3 के टेबल में भी 9 आता है और 9 के टेबल में 9 आता है, तो 9 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है तो दोनों के टेबल में आ रहा है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 9। उसके जो भी एलसीएम है उसको हम नीचे लिखते हैं। अब इस नंबर को देखिए, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है? दोनों नंबर नीचे के डिजिट को देखना है। 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में और 9 के टेबल में 9 आता है 1 टाइम में। बस अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3 3 जा 9 माइनस 8 1 जा 8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 9 में से 8 गया 1, नीचे 9 है, एज इट इज हमने नोट डाउन कर लिया। इसके साथ हमारा बी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम बढ़ते हैं डी की ओर, सी की ओर। सी जो हमारा क्वेश्चन है 7/8 माइनस 5/12। यहाँ भी देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर क्या है? अनइक्वल है, बराबर नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टेबल भी पढ़ सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम 24 आने वाला है जहां तक हमें लगता है, क्योंकि 8 के टेबल में भी 24 आता है, 12 के टेबल में भी 24 आता है। निकाल के चेक करते हैं। 2 के टेबल से 8 कटा 4 टाइम में और 12 कटा 6 टाइम में। फिर से 2 के टेबल से हम डिवाइड देंगे तो 4 कटा 2 टाइम में और 6 कटा 3 टाइम में। फिर से 2 से 2 डिविजिबल है और 3 एज इट इज नोट डाउन हो गया और 3 के टेबल से 3 को हमने काट दिया। और सबका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी एलसीएम क्या आया? 24, जैसा हमने पहले बताया था। जो भी एलसीएम आएगा उसको हमने नीचे लिख दिया। अब इन दोनों नंबरों का, जिन नंबरों का हमने एलसीएम निकाला उनका टेबल में हमको देखना है कि जो एलसीएम आया वो कितने बार में आता है। जैसे 8 का एलसीएम निकाले थे तो 8 के पहाड़ में 24 कितनी बार में आता है? हम कहेंगे 3 बार में, तो ऊपर 3 का गुणा होगा। 12 के पहाड़ में 24 कितने बार में आता है? तो हम कहेंगे 2 बार में, तो यहाँ 2 का गुणा होगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 माइनस 5 2 जा 10। 21 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा 11 और नीचे आ गया 24। और ये किसी टेबल से नहीं कट रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे? यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके साथ डी वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो डी वाला हमारा कह रहा है 11/6 माइनस 2/3। यहाँ जो डिनोमिनेटर है देखते हैं, एक में 6 है एक में 3 है, इक्वल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे और इसका एलसीएम क्या आएगा? ऐसा नंबर बताइए जो 6 के टेबल में भी आ जाए और 3 के टेबल में भी आ जाए। तो 6, 3 के पहाड़ में 6 आता है और 6 के पहाड़ में भी 6 आता है, तो एलसीएम क्या होगा? 6 हो जाएगा हमारा। जो भी एलसीएम है उसको नीचे लिख दीजिए। अब 6 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है? तो हम कहेंगे 1 टाइम में, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है? हम कहेंगे 2 टाइम में आता है, तो हम लिख दें और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 1 जा 11 माइनस 2 2 जा 4। अब इस 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7 और नीचे बच गया 6।
ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आंसर हो जाएगा। अगर इसको होल में निकालना है तो नीचे 6 पहले से है, 6 से 7 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। दोनों आंसर हमारे क्या है, सही है। ई वाला देखते हैं, ई वाला क्वेश्चन और इजी है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हमारा क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, तो बराबर दिया है तो एज इट इज हमने उतार दिया। ऊपर का नंबर जो है सिंबल के साथ हमने उतार दिया। 14 में से 6 गया, बचेगा 8 और नीचे बच गया 15। और ये किसी टेबल से कट नहीं रहा है, यानी ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 8 और 15 दोनों आते हो, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एफ वाला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9/10 - 4/9। अब देखेंगे 10 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है और 9 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम आता है। 10 9 90 और 9 10 में 90, 10 9 जा 90 और 9 10 जा 90। तो 90 एक ऐसा नंबर है जो क्या आ रहा है, दोनों के टेबल में आ रहा है। 90 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के पाड़ा में आ रहा है। 10 के पाड़ा में 90 को बार में आता है, 9 बार में, 9 से गुणा कर देंगे। 9 के पाड़ा में 90 कितने बार में आता है, 10 बार में, 10 से गुणा करेंगे। 9 9 जा 81 और 4 10 जा 40, बीच में माइनस लगा दिए। अब माइनस करते हैं, 1 में से 0 जाएगा तो 1 और 8 में से 4 जाएगा 4/90। और ये किसी टेबल से कट नहीं रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जी वाले की ओर बढ़ते हैं। हमारा जी वाला कह रहा है 17/24 - 19/36। यहां देखते हैं, यहां भी डिनोमिनेटर हमारा क्या है, बराबर नहीं है, एक में 24 है, एक में 36 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 36 और 24 का। सबसे पहले देखते हैं 2 से कट रहा है क्या। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, 2 से वो नंबर कटने हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है। तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यानी दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं। 2 से 24 कटा 12 बार में और 2 से 36 कटा 18 बार में। अभी भी 2 के टेबल से कट रहे हैं ना, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर से 2 से ये 6 कट रहा है, कितने टाइम में, 3 टाइम में। ये नहीं कटा, उतर गया। अब किसके टेबल से डिवाइड देंगे, 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर से 3 के टेबल से डिवाइड दिए, कितना आया, 1। अब सबका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72, यानी एलसीएम आ गया हमारा 72। अब जो भी एलसीएम है उसको नीचे लिख देते हैं। 24 के पहाड़ा में 72 कितने बार में आता है, तो हम कहेंगे 3 बार में आता है। और 36 के पहाड़ा में 72 2 बार में आता है। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 3 जा 51 होता है और 19 2 जा 38 होता है। अब 1 में से 8 नहीं जाएगा, एक कैरी ले लेगा। यहाँ पे माइनस करके दिखाते हैं। 1 में से 8 नहीं गया तो एक कैरी ले लिया, यहाँ पे हो गया 11, यहाँ पे हो गया 4। 11 में से 8 गया 3 या 4 में से 3 गया 1। माइनस के करने पे आया 13/72। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। एच की ओर बढ़ते हैं। एच वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4/6 - 1/12। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम तो देखेंगे इसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, लेकिन एलसीएम हम ओरली निकाल सकते हैं क्योंकि 6 के पहाड़ा में 12 आता है और 12 के टेबल में 12 आता है, यानी 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा। जो भी एलसीएम हो रहा है उसको नीचे लिख देते हैं हम। 6 के पहाड़ा 12 2 बार में, 12 के पहाड़ा में 12 एक बार में। 4 2 जा 8 - 1 1 जा 1। 8 में से 1 गया 7/12। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा एच वाला सॉल्व होता है। आई की ओर बढ़ते हैं। आई वाला है हमारा आई वाला है हमारा 5/15 - 3/14। ठीक है। 15 और 14 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 2 से 14 कटा 7 बार में, 15 उतर गया। अब 3 के टेबल से डिवाइड देते हैं। 15 कटा 5 टाइम में और 7 नोट डाउन हो गया।
5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से कटेगा और 7 नोट डाउन हो गया। 7 एक प्राइम नंबर है तो केवल 7 से ही कटेगा। अब इसी के साथ हम सबका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 10 7 जा 70 और 17 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, जीरो लगा दिए हम। तो क्या हो गया, तो एलसीएम आ गया हमारा 210, 210। अब हमको देखना है 15 के टेबल 210 15 के टेबल में कितनी बार में आता है और 14 के टेबल में कितनी बार में आता है। तो 15 एकम 15 कितना बच गया, 6 बच गया। अब 6 बगल में गया 60 हो गया, 15 चौको 60, यानी इसमें आएगा 14 टाइम में और इसमें आएगा 15 टाइम में। ठीक है, 15 के पहाड़ा में 14 बार में 210 आ रहा है तो 14 के पहाड़ा में 15 बार में 210 आएगा। ठीक है, जैसे हम ये कर रहे हैं 15 का गुणा 14 में करेंगे तो 210 आएगा। अब हम 14 को आगे कर देते हैं तभी भी तो 210 ही आएगा। आंसर सेम, क्योंकि नंबर तो सेम है, बस आगे पीछे कर दिए हम। तो बस अब 5 14 में 14 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, 14 5 जा 70 और 15 3 जा 45। अब बस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, नीचे आ गया 210। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 से नंबर कट रहा है, तो 5 से 25 कटेगा 5 बार में। अब 5 से 210 कितनी बार में कटेगा, 5 चौको 20, 5 गुना 10। नेक्स्ट आंसर क्या आ गया, 5/42। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आई सॉल्व होता है। जे की ओर बढ़ते हैं हम। जे वाला हमारा कह रहा है 9/11 - 2/11। इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वाला क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, सेल्फ सॉल्व आपको लिख ले रहे हैं, सेल्फ सॉल्व। आपको ये क्वेश्चन अपने मन से करना है। हम क्वेश्चन नंबर के की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम करा दिए हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। अब तक आप लोग ये जान चुके होंगे कि डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। के की ओर बढ़ते हैं। के में देखेंगे 4/60 - 2/8, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। लेकिन हमको टेबल याद होगा तो हम जानते हैं कि 8 के पहाड़ा में 16 आता है और 16 के पहाड़ा में 16 आता है, दोनों आ रहे हैं। 16 में भी 16 आ रहा है, 8 में भी 16 आ रहा है, तो 16 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 16 हो गया हमारा एलसीएम। जो एलसीएम उसको हमने नीचे लिख दिया। अब 16 के टेबल में 16 कितने बार में आता है, एक बार में। 8 के पहाड़ा में 16 आता है, 2 बार में। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। अब 4 से 4 माइनस हो जाएगा तो 0 होगा और नीचे 16 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम एल वाला देखते हैं। एल वाला हमारा लिखा है 5/6 - 7/12। जैसा हमने इस वाले क्वेश्चन में कराया था, एच वाले में 6 और 12 डिनोमिनेटर था, तो हमारा एलसीएम आया था कितना, 12 आया था ना। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा इसमें भी, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। 6 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। अब 12 के पहाड़ा में 12 एक बार में। बस हम मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 2 जा 10 और 7 1 जा 7, और मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और फिर माइनस कर देते हैं, कितना आता है 3/12। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड दे देंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। इसी के साथ हमारा एल वाला सॉल्व होता है। एम की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हम एम देख रहे हैं, 7/24 - 3/48। जैसा हम 24 का टेबल हमें याद है, 24 1 जा 24 और 24 2 जा 48, यानी 24 के पहाड़ा में 48 2 बार में आता है, और 48 के पहाड़ा में 24, 48 के पहाड़ा में 48 एक बार में आता है। यानी दोनों के टेबल में 48 48 आता है, 48 ही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। 48 एलसीएम हो जाएगा, तो हम नीचे इसको 48 लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। 24 के पहाड़ा में 48 2 बार में आ रहा है, और 48 के पहाड़ा में 48 एक बार में आ रहा है, और सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 47 2 जा 14 - 3 1 जा 3। 11 में 3 जाएगा तो बचेगा 11, और नीचे आ गया 48, और जो कि हमारा क्या हो जाता है,
आंसर हो जाता है। वही हम n वाला देखते हैं, यहाँ हमारा 14 और 21 क्या दिया है, डिनोमिनेटर दिया अलग अलग है, इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम ध्यान से देखते हैं तो 14 के पहाड़ा में और 21 के पहाड़ा में ऐसा कोई तो नंबर होगा जो सेम आएगा। 21 2 जा कितना होता है, 21 दूना 42 और 14 3 42, यानी 42 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, सब ऐसा छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 42 ही हो जाएगा। अब जो एलसीएम आ रहा है उसको नीचे लिख देते हैं हम, जैसा हमने बताया 14 के टेबल में 42 कितने टाइम में आएगा, तो 3 टाइम में आएगा, और 21 के टेबल में 42 2 टाइम में आएगा। बस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जा 18 माइनस 3 2 जा 6, 18 में से 6 जाएगा तो बचेगा 12, यहाँ आ गया 42। अब इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नंबर 3 से 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो हम बड़े टेबल से काटते हैं इसको, 6 से काटते हैं, 6 के टेबल में दोनों आता है, 6 के टेबल से डिवाइड देंगे, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और जैसा हमने बताया कि डिनोमिनेटर अगले क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है, 69/75 और माइनस 46/75, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो एलसीएम क्या होगा, वही एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम वही है तो नीचे वही नोट डाउन हो गया, और ऊपर वाला नंबर हमने सिंबल के साथ उतार दिया। 9 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 3, और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे बचेगा 2, और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और ये वाला आपका जो क्वेश्चन पी वाला यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम आपको सेल्फ वर्क दे रहे हैं, सेल्फ वर्क आप लोग खुद करके इसका आंसर लाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है एक्सरसाइज 6C का। आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा मिलेंगे।